लेकिन जब केजरीवाल के मामले में यह हुआ है तो दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अग्रिम जमानत पाने के लिए। दरअसल उनके खिलाफ जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उसके मामले में झूसी की पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया लोअर कोर्ट के आदेश के आधार पर, और उसके बाद अब अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस मांग को लेकर कि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते तक, अब जो आज सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, उसके बाद मार्च के तीसरे हफ्ते तक यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस केस में आदेश हाईकोर्ट से आएगा, फैसला आने तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, यह भी कहा गया है। अब देखना है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की जांच पुलिस जारी रखेगी, क्या उनका स्टेटमेंट इस पूरे मामले में लिया जाएगा, और बाकी जांच के आदेश जो दिए गए हैं उस बारे में यूपी की पुलिस क्या करती है, क्योंकि जांच को लेकर कोई भी आदेश हाईकोर्ट से नहीं दिया गया है, लेकिन अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया। अगले आदेश तक गिरफ्तारी भी अभी मुक्तेश्वरानंद की नहीं होगी, क्योंकि पॉक्सो मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर लटक रही थी। हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिनी, हाईकोर्ट का क्या फैसला है? क्या नलिनी हमारे साथ में, नलिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या हाईकोर्ट ने कहा है, किस तरीके, क्या जेरा उनके सामने रखी गई थी और अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? साहिल, हाईकोर्ट ने सारे पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख दिया है। जज ने बोला है कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक वो कोशिश करेंगे कि इस एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी पे वो फैसला सुनाए, लेकिन तब तक, जब तक फैसला नहीं आ जाता, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी पे फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने बोला है कि फैसले का इंतजार करिए इस अर्जी पे, और जो फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा कि गिरफ्तारी अलाउ करनी चाहिए क्या या नहीं। इस मामले में पुलिस की जांच जारी रहेगी? अगर पुलिस चाहे तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है, जांच कर सकती है, बाकी गवाहों से पूछताछ कर सकती है, जांच पर कोई रोक नहीं है। जी बिल्कुल साहिल, जांच पर कोई रोक नहीं है। इनफैक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है कि स्वामी को पूरी जांच का हिस्सा बनना है। जब भी पुलिस उन्हें बुलाए उनको उनके सामने अपीयर होना है, सारे उनके सवालों के जवाब देने हैं। जांच में किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। जांच इस पूरे केस में जारी रहेगी। और उसके साथ साथ इलाहाबाद से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ कुमार अभिषेक भी प्रयागराज से हमारे साथ, अभिषेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। अभिषेक, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए फिलहाल हम कह सकते हैं कि राहत है, क्योंकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मार्च के तीसरे हफ्ते तक, जब तक हाईकोर्ट का फैसला इस पर नहीं आएगा। साहिल, बहुत बड़ी राहत अभिषेक, मिली है, मेरी आवाज मुझे आपको आ रही लगता है? है अभी मुक्तेश्वरानंद को, क्योंकि सचमुच गिरफ्तारी की मुझे मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, बताइए। साहिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ी राहत है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। मार्च के तीसरे हफ्ते तक की एक तरीके की मोहलत है उन्हें। मेरी आवाज मिल रही है साहिल आपको? क्या हो गया यार? हेलो हेलो हेलो। साहिल, मेरी आवाज मिल रही है? नलिनी सिंह कह रही थी कि जांच जारी रह सकेगी, लेकिन उसके साथ साथ मार्च के तीसरे हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कुमार अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए राहत की बात? बिल्कुल साहिल, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार बिल्कुल लटक रही थी, और जिस तरीके से अदालत ने दोनों पक्षों को सुना है, और एक तरीके से लगभग 3 हफ्ते की मोहलत भी मिल गई है कि तब तक दोनों पक्ष अपने अपनी जो उनका रिटर्न सबमिशन है वो देंगे, और तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। निश्चित तौर पर दोनों पक्षों को आज बड़ी शिद्दत से तकरीबन 1.25 घंटे तक जज जेके सिन्हा हैं उन्होंने सुना है, और
पॉक्सो एक्ट में इस तरीके का रिलीफ मिल जाना अपने आप में नायाब भी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके के आज अदालत में बहस हुई है दोनों पक्षों की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है और मुझे लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद की एक तरीके से इस मामले में जीत है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो डबल एजी और दूसरे वकीलों ने बहस की, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरीके से इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए। उनके खिलाफ बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं और ऐसे मामलों में उनके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। बावजूद इसके अदालत ने दोनों पक्षों को सुना है और थर्ड वीक ऑफ मार्च तक का एक तरीके का वक्त है। तो एक बहुत बड़ी राहत इस वक्त मुझे लगता है अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करनी पड़ेगी।